बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। द्रौपदी स्वयंवर के ठीक बाद जो कुछ भी हुआ, उसने हस्तिनापुर समेत पूरी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जो पांडव अब तक मृत माने जा रहे थे, वो असल में जीवित हैं, और इसी एक चौंकाने वाले सच के साथ हमारी आज की इस दिलचस्प कथा की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सत्ता के लिए भूखे कौरव उन जीवित बचे पांडवों को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। इस एक खुलासे ने तुरंत ही सत्ता और ईर्ष्या के एक बहुत ही खतरनाक और नए खेल को जन्म दे दिया। आइए देखते हैं कि ये खेल आगे कैसे बढ़ा। वापसी और राज्य का बंटवारा, यहीं से कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है जब पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ आखिरकार हस्तिनापुर वापस लौटते हैं। इस वापसी ने राज्य की राजनीति में ऐसा तनाव पैदा कर दिया जिसने शांति की सारी उम्मीदों को ताक पर रख दिया। सोचिए, महल के अंदर क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ धृतराष्ट्र पांडवों के जीवित होने की खबर सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गए। दूसरी तरफ दुर्योधन के भीतर दहशत और जलन की आग भड़क उठी। उसे समझ आ गया था कि अब सिंहासन पर पांडवों का भी उतना ही वैध अधिकार है। ये एक ऐसा राजनीतिक संकट था जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। और यहीं पर राजनीति का एक बहुत ही चालाक खेल खेला गया। विवाद सुलझाने के नाम पर राज्य का बंटवारा हुआ। एक तरफ था हस्तिनापुर, जो पूरी तरह से समृद्ध, स्थापित और शक्तिशाली था, और दूसरी तरफ पांडवों को क्या मिला? खांडवप्रस्थ, एक पूरी तरह से उजड़ा हुआ बंजर और वीरान जंगल। सच कहें तो ये कोई न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं था, ये बस पांडवों को रास्ते से हटाने की एक बहुत बड़ी चाल थी। बंजर खांडवप्रस्थ से एक भव्य इंद्रप्रस्थ तक का सफर। पांडव हार मानने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने उस बंजर और वीरान भूमि को एक महान नगर में बदलने का जो पक्का इरादा किया, वो सच में आगे के पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाला था। यहाँ घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। हुआ कुछ यूं कि अग्निदेव को वो खांडव वन जलाना था, और उन्होंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर देवराज इंद्र के भारी विरोध को सफलतापूर्वक रोक दिया, और देखते ही देखते वो पूरा भयानक जंगल जलकर खाक हो गया। इस एक साहसिक कदम ने उस पूरी जगह का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। अब बारी आती है उस मशहूर जादुई महल यानी मयत्सभा के निर्माण की। आग के शांत होने के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जहां दया के एक छोटे से कार्य ने दुनिया की सबसे अद्भुत इमारत की नींव रख दी। आग की उन भयंकर लपटों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे का इतिहास लिख दिया। अर्जुन ने मय दानव नाम के एक प्राणी को जलने से बचा लिया, और इसके बदले में मय दानव ने अपनी अपार कृतज्ञता दिखाते हुए पांडवों के लिए एक अद्वितीय जादुई महल बनाने का वचन दिया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक जान बचाने के फैसले से उस प्रतिष्ठित मय सभा का निर्माण संभव हो सका। मय सभा, सच कहूं तो ये कोई साधारण महल नहीं था। ये तो जैसे जादू और भ्रम का एक बहुत बड़ा जाल था। ऐसी जमीन जो बिल्कुल पानी जैसी दिखती थी, और ऐसा पानी जो एकदम ठोस जमीन का धोखा देता था। नकली दरवाजे जो असल में दीवारें थीं, और दीवारें जो खुले रास्ते बन जाते थे। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जादुई भ्रम आगे चलकर एक बहुत बड़े और विनाशकारी टकराव की वजह बनने वाले हैं। तो इस तरह कड़ी मेहनत और मय दानव की कला से वो उजड़ा हुआ खांडवप्रस्थ अब एक भव्य और शक्तिशाली इंद्रप्रस्थ बन चुका था। ये पांडवों की एक अविश्वसनीय जीत थी। वहां अपार धन था, लोग खुश थे, और युधिष्ठिर एक आदर्श राजा के रूप में अपना धर्म निभा रहे थे। दुर्योधन का ऐतिहासिक अपमान। यहाँ से हमारे इस विश्लेषण का माहौल चमत्कार से हटकर एक गहरे और अंधकारमय अपमान की ओर मुड़ने वाला है। यह इस कथा का एक बहुत बड़ा भावनात्मक चरम है। जब दुर्योधन पहली बार इस नई और भव्य मय सभा को देखने के लिए पहुंचा, तो उसका चकरा जाना तय था। वो महल की उन जादुई चालाकियों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। एक जगह उसने जिसे ठोस जमीन समझा, वो असल में पानी का एक कुंड था, और वह सबके सामने उस पानी में गिर पड़ा। ठीक इसी पल उसका सारा अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। और उसी वक्त द्रौपदी हंस पड़ी, और उन्होंने ये तीखे शब्द कहे, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस एक विशेष व्यंग्यात्मक हंसी और इन चुभने वाले शब्दों ने दुर्योधन के दिल को गहराई तक छलनी कर दिया। इसी क्षण में उसके भीतर पांडवों के प्रति जो नफरत थी, उसे हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। आप देखिए, इतिहास गवाह है कि कई बार एक बहुत ही व्यक्तिगत अपमान
कितनी बड़ी भू राजनीतिक तबाही का कारण बन जाता है। दुर्योधन इस सरेआम हुए अपमान की आग में जल उठा और उसने इसका भयानक बदला लेने की कसम खाई। ये सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना नहीं थी, असल में यही वो चिंगारी थी जिसने तय कर दिया था कि अब महाभारत का युद्ध होकर ही रहेगा। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल वध। अब हम इस कथा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां पांडव पूरी दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर अपने प्रभुत्व का डंका बजाने वाले हैं। युधिष्ठिर ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया, राजसूय यज्ञ करने का। ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं था, ये सर्वोच्च अधिकार और शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण था, जिसे करने की हिम्मत केवल वही कर सकता था जिसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ना हो। साम्राज्य का विस्तार बहुत ही तेजी और योजनाबद्ध तरीके से हुआ। पहले साल चारों दिशाओं में सैन्य अभियान चलाए गए। दूसरे साल तक आते आते सभी बड़े प्रतिद्वंदी राजाओं को एक एक करके हरा दिया गया और फिर तीसरे साल उस भव्य राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जहां दुनिया भर के राजा मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उस भव्य सभा में एक बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आया। सबसे पहला सम्मान किसे दिया जाए? ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था कि उस सभा में उपस्थित सभी लोगों में सबसे ऊपर कौन है। सर्वसम्मति से तय हुआ कि यह प्रथम सम्मान श्री कृष्ण को मिलेगा, लेकिन चेदी नरेश शिशुपाल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने न केवल इसका आक्रामक रूप से विरोध किया, बल्कि भरी सभा में श्री कृष्ण का बेहद कठोर और भद्दा अपमान करना शुरू कर दिया। यहाँ से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये संख्या 100। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की ठीक 100 गलतियों को माफ करेंगे, और उस सभा में शिशुपाल द्वारा दी जा रही हर एक गाली के साथ वो गिनती बहुत तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। और फिर वो नाटकीय पल आ ही गया। जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गाली पूरी की और सीमा पार की, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बिना कोई देरी किए उसे मृत्युदंड दे दिया। ये स्पष्ट संदेश था कि जब ईश्वरीय सीमाएं टूटती हैं तो न्याय तुरंत होता है। शिशुपाल के इस अंत और राजसूय यज्ञ की भारी सफलता के साथ स्थिति बिल्कुल साफ थी। पांडव अपनी शक्ति, अपार धन और प्रभाव के उस शिखर पर पहुंच गए थे जहां वे पूरी तरह से अजेय लग रहे थे। पूरी दुनिया में उनके बराबर अब कोई नहीं था। मगर रुकिए, कहानी में असली तूफान तो अभी आना बाकी है। एक तरफ जहां पांडव अपनी इस ऐतिहासिक सफलता के चरम पर थे, वहीं दूसरी तरफ अपमान की आग में जल रहा दुर्योधन अंधेरे में अपनी गहरी और खतरनाक साजिशें रच रहा था। तो सवाल ये है, इस भयंकर अपमान और अहंकार के टकराव के बाद बदले का वो कौन सा विनाशकारी खेल खेला जाने वाला है? इसका जवाब हम अगले विश्लेषण में जानेंगे। तब तक के लिए इस पर विचार जरूर कीजिएगा।